और कभी भी लाइफ में आप अपने आप को हेल्पलेस फील ना करो। रिलेशन खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। योर नेम इज सपोज टू बी देयर एज द सेकेंड होल्डर। और अगर आपका ही कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आपने ही बहुत ज्यादा पैसे लगाए, देन यू नीड टू बी द फर्स्ट होल्डर। ये वीडियो है सभी लड़कियों के लिए, सभी लेडीज के लिए। तो कोई भी ऐसी लड़की जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है घर में किसी भी सोर्स से, तो रियल एस्टेट की टर्म आपके लिए कैसे मायने रख। तो जब भी आपके घर से कोई भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ भी रियल एस्टेट में खरीदा जाता है, चाहे वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है, आपका कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो वहां पर आपका क्या रोल होना चाहिए, इन सब के बारे में बात करूंगी। बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम वंदना सरोज है और मैं पिछले अप्रॉक्स 2.5 years प्लस से गुड़गांव रियल एस्टेट का पार्ट रही हूँ। एंड स्पेशली यहाँ पर मैं लग्जूरियस रियल एस्टेट मार्केट को, साथ में और भी जो रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कवर करती आई हूँ। मैं एक रियल एस्टेट ब्लॉगर भी हूँ, साथ में यस आई डू हैंडल NRI समटाइम। एंड फाइनेंशियल टर्म्स में मैं अगर और बात करूँ तो मैं NRI रिलेशनशिप मैनेजर, वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर, प्रीमियम कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर रही हूँ अक्रॉस मेनी बैंक्स। तो अब बात कर लेते हैं आपके बारे में। तो अगर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं और कहीं भी आप कंट्रीब्यूट करती हैं फाइनेंशियली, मतलब आप पैसा कमा रही है अपनी जॉब से, या तो आप अपने फादर को सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली, और जब फादर उस पैसे को यूज करके कहीं पर जमीन लेते हैं या कहीं पर कोई घर खरीदते हैं जो कि एक प्योर इन्वेस्टमेंट है, या इवन रहने के लिए लेते हैं जहां पर आपका भी कंट्रीब्यूशन है, या फिर आपके हस्बैंड है जहां पर आप फाइनेंशियली घर में कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको सपोर्ट करती है ताकि वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हो पाए। तो यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में, शादी से पहले इवन शादी के बाद भी, आपको क्या ध्यान रखना है। तो मोस्टली जो केसेस होते हैं ना कि वहां पर हम कंट्रीब्यूट तो कर देते हैं लेकिन हम क्या ले रहे हैं वहां पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से आपका अपना घर, आपकी अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कभी भी लाइफ में नहीं बन पाती। बिकॉज जनरली जो हमारी सोसाइटी है ना, वहां पर यही कंसिडर होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो डिसीजंस है, पैसे से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, जो भी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस है, वो मेन लेते हैं। तो बीइंग अ फीमेल, बिकॉज मैं इन दोनों इंडस्ट्रीज का पार्ट रही हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंसेस एंड नाउ रियल एस्टेट, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये एडवाइस है ये हर लड़की तक, हर लेडी तक पहुंचे। और अगर आपकी भी कोई फ्रेंड है जहां आपको लगता है कि शी इज अर्निंग, शी इज कंट्रीब्यूटिंग इन बाइंग सम एसेट फॉर द फैमिली, चाहे वो शादी से पहले चाहे वो शादी के बाद है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें एंड दे विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। सो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं, चाहे आपका जो पैसा है वो घर के खर्चों में जा रहा है और उसके बाद जो आपके हस्बैंड का पैसा है वो एक रियल एस्टेट खरीदने में जा रहा है, या फिर आपका जो पैसा है वो घर के खर्चे की बजाय उस रियल एस्टेट बाइंग में जा रहा है, जैसे कि कोई अपार्टमेंट लेना, फ्लैट लेना, कोई शॉप लेनी है उसमें जा रहा है, कोई प्लॉट लेना है, तो आपका पैसा डायरेक्टली जा रहा है या फिर इनडायरेक्टली घर में खर्च हो रहा है ताकि वो अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को खरीद पाए, चाहे वो पूरी फैमिली के यूज के लिए हो। अब इसी केस में सेम शादी से पहले भी ऐसा ही है कि जो पैसा आप दे रहे हो, आप अपने फादर को दे रहे हो, अपने ब्रदर को दे रहे हो, और वो कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा घर खरीद रहे हैं जो सबके काम आने वाला है, और आप भी पैसा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो डायरेक्टली या फिर घर के एक्सपेंसेस में। इन दोनों ही केसेस में आपको हमेशा को ओनर प्रॉपर्टी का जरूर बनना है। को ओनर, को एप्लीकेंट, फर्स्ट एप्लीकेंट अगर मेन एप्लीकेंट है तो ये बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। सो इट मीन्स कि जो ओनर हैं, घर के मेन ओनर हैं, उसके बाद आप, अगर आपका भी कंट्रीब्यूशन है, तो उन दोनों का नाम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएगा उस प्रॉपर्टी की, या जो रजिस्ट्री होगी उसमें उन दोनों का नाम जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा जब दोनों का नाम जाएगा, कि चाहे आपने कितना भी कम अमाउंट लगाया हो या आपने बहुत ज्यादा अमाउंट लगाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कंट्रीब्यूट किया है तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी। अब फ्यूचर में कभी उनको लगता है दैट दे वांट टू रिटर्न इट बैक और दे वांट टू सेल द प्रॉपर्टी, उसके बाद वो कुछ आपको देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इन दोनों ही केसेस में आपका फिर भी लीगली वहां पर एक हिस्सा है, आप सेकंड होल्डर बन जाते हो, सेकंड एप्लीकेंट बन जाते हो। अब एक और केस, बहुत बार ऐसा होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि 4 साल बाद मिलनी है, 5 साल बाद मिलनी है पोजीशन, अभी तो सिर्फ लॉन्च भी नहीं हुई है,
तो ऐसे केस में भी क्या करना है, आपको बहुत क्लियरली बोलना है, अगर आप भी अपना पैसा दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, या आप घर चला रहे हो अपने पैसे से और वो अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बोलना है कि चाहे ये प्री लॉन्च है, चाहे ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, बट आई नीड टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि रिलेशन खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, तो रिश्ते तो आपके उस प्रॉपर्टी से बाहर होने के बाद भी खराब हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और होते हैं, रिलेशनशिप चेंज होते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट पॉइंट है जहां पर एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ साइन हो रहा है, या फिर किसी प्रॉपर्टी की जो कि रेडी टू मूव है, प्लॉट है, उसकी रजिस्ट्री हो रही है, वहीं पर आपको बोलना है कि मेरा नाम भी इसके अंदर जाएगा। अब जो सेकंड होल्डर है, कई बार ऐसा बोला जाता है कि नहीं आपको बाद में ऐड करा देंगे, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ली जा रही है, जब रजिस्ट्री होगी तो आपका नाम ऐड करा दिया जाएगा। तो उस टाइम तक वेट ना करें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो आप फर्स्ट एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट ऐड करने की सोचते हैं 4 साल बाद या कभी भी प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए जो बिल्डर है, डेवलपर है, वो चार्जेस लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड होल्डर का नाम ऐड करने के लिए। तो वहां पर फिर से अवॉइड हो सकता है कि आप फिर से ऐड करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा चार्जेस देना, तो ये चीजें बहुत बार रह जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की जो अपनी मेहनत से पैसा कमा रही है और वो कंट्रीब्यूट कर रही है, बीइंग अ नाइस पर्सन ऑफ द फैमिली, बीइंग अ कंट्रीब्यूटर ऑफ द फैमिली, चाहे वो अपने फादर के घर में है, चाहे अपने हस्बैंड के घर में है, योर नेम इज सपोज टू बी देयर एज दी सेकेंड होल्डर। और अगर आपका ही कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, आपने ही बहुत ज्यादा पैसे लगाए, देन यू नीड टू बी द फर्स्ट होल्डर। अब हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे कि फीमेल्स को ऐड करने के क्या फायदे हैं, नहीं। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को लेकर बनाई गई है, जो कि हर घर में अवॉइड किया जाता है कि फीमेल्स को रियल एस्टेट, फीमेल्स को मनी मैटर से जल्दी दूर रखा जाता है। मोस्टली फैमिलीज में ऐसा ही होता है आज भी। तो मेरा जो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर आप कंट्रीब्यूट कर रही है तो आपका राइट वहां पर आज भी हो, और फ्यूचर में अगर आपको जरूरत हो तो भी आप पीस ऑफ माइंड से उस घर को यूज कर पाए, या वो पैसा जो बढ़ चुका है ऑलरेडी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, वो आपके काम आ सके, और कभी भी लाइफ में आप अपने आप को हेल्पलेस फील ना करो। तो ये वीडियो थी जो कि डायरेक्टली दिल से बनाई है, और हर लड़की, हर फीमेल को मैं चाहती हूँ कि वो फाइनेंशियली स्ट्रोंग हो, और जो भी उसका पैसा है वो अच्छे से यूज हो, और जो उसका हक है, जहां पर उसने पैसा लगाया है, वो उसको मिल सके। तो इसीलिए फर्स्ट पॉइंट पे ही जहां फॉर्म साइन हो रहा है, रजिस्ट्री हो रही है, वहीं पर आपने अपना नाम ऐड कराना है, इधर फर्स्ट और द सेकंड होल्डर, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन आप कितना कर रहे हो। आई होप ये आपकी काफी हेल्प कर पाए। अब जो भी आपकी कोई फ्रेंड है जिसको भी आप दिल से चाहते हैं कि हमेशा खुश रहे और वो कभी भी ऐसी कोई मिस्टेक ना करे पैसे को लेकर, या उसको हमेशा रिस्पेक्ट मिले उसके पेरेंट्स की फैमिली में या उसकी नेक्स्ट फैमिली, हस्बैंड की फैमिली में, अब आपको एक काम करना है मेरे लिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक, लेडीज तक पहुंचाना है, ताकि वो ये गलती कभी ना करे, और जो भी पैसा वो इतना मेहनत करके कमा रही है, साथ में उस घर को चला रही है और अपना कंट्रीब्यूशन हर जगह दे रही है, घर पर भी और काम पर भी, तो वो कभी भी उनका वेस्ट ना जाए, कभी भी उनको लाइफ में फाइनेंशियली हेल्पलेसनेस फील ना हो, मजबूरी फील ना हो। सो टू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो, एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं या इस पर वीडियो बनाऊं, देन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।